शेयर मार्केट सुपर आइडिया। अगर आज मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट आपको बेवकूफ नहीं बनाता, बल्कि आपकी अपनी भावनाएं, आपका डर, आपका लालच और आपकी अधूरी समझ आपको बेवकूफ बनाती है, और अगर आप इन 4 चीजों पर कंट्रोल कर लें तो मार्केट आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या आप आज पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे? क्योंकि आज जो सीख आप लेने वाले हैं वो सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये पैसा बचाने, बढ़ाने और अपनी सोच को अमीर बनाने की सीख है। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इसे गहराई से समझ लिया तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां जो बात होने वाली है वो नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये माइंडसेट का रिवॉल्यूशन है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर मिलेगी आपको शेयर मार्केट नॉलेज जो आपको बना देगी करोड़पति। और आगे भी ऐसे ही डीप बुक बेस्ट कंटेंट के लिए अभी हल्के से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बनाया गया है। आज हम जिस किताब की गहराई में उतर रहे हैं वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक ऐसी किताब जिसने वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर की सोच को आकार दिया और जिसने दुनिया को यह सिखाया कि इन्वेस्टिंग जुआ नहीं है। अगर आप इसे समझदारी से करें तो यह आपके लिए वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में एंटर तो करते हैं अमीर बनने के सपने के साथ, लेकिन एग्जिट करते हैं नुकसान, पछतावा और डर के साथ। क्यों? क्योंकि वे इन्वेस्टर नहीं, स्पेकुलेटर बन जाते हैं। वे कीमत देखते हैं, वैल्यू नहीं। वे ट्रेंड देखते हैं, बिजनेस नहीं। वे दूसरों की बात सुनते हैं, अपनी रिसर्च नहीं करते। और यहीं से शुरू होती है गिरावट। किताब की सबसे पहली और सबसे ताकतवर सीख यह है कि इन्वेस्टिंग 90% साइकोलॉजी है और सिर्फ 10% टेक्निकल नॉलेज। आप बैलेंस शीट पढ़ना सीख सकते हैं, आप पी रेशियो समझ सकते हैं, आप चार्ट्स भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन हर गिरावट पर घबरा जाता है और हर तेजी में लालची हो जाता है तो आपका ज्ञान बेकार हो जाएगा। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका माइंड अगर हर दिन ऊपर नीचे होगा तो आप कभी स्थिर वेल्थ नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। आप किस तरह के व्यक्ति हैं? आप रिस्क कितना सह सकते हैं? आप गिरावट में शांत रह सकते हैं या नहीं? क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव के खिलाफ इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट आपको सजा देगा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें 2 तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में बताती है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह है जो सेफ्टी चाहता है, जो कम रिस्क लेकर स्थिर रिटर्न चाहता है, जो रोज रोज मार्केट देखने के बजाय लॉन्ग टर्म में भरोसा रखता है। और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वह है जो समय देता है, रिसर्च करता है, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है और धैर्य से इंतजार करता है। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कोई भी इन्वेस्टर इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। अब सोचिए, जब मार्केट गिरता है तो न्यूज चैनल डर फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर पैनिक फैलता है, लोग कहते हैं सब बेच दो। और जब मार्केट तेजी में होता है तो वही लोग कहते हैं अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। ये जो भीड़ है यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। किताब कहती है अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे तो औसत रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आप भीड़ के खिलाफ सोच पाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। और भीड़ के खिलाफ सोचने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल चाहिए। मार्केट को किताब एक किरदार के रूप में समझाती है, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट रोज आपके दरवाजे पर आता है और अलग अलग कीमत पर आपके शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत उत्साहित होता है और बहुत ऊंची कीमत ऑफर करता है, कभी वो डिप्रेस्ड होता है और बहुत कम कीमत। लेकिन समझदार इन्वेस्टर क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग से प्रभावित नहीं होता, वो उसका फायदा उठाता है। जब कीमत वैल्यू से नीचे हो तो खरीदता है, जब बहुत ऊपर हो तो बेचता है या इंतजार करता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जब मिस्टर मार्केट खुश होता है तो वे भी खुश होकर खरीदते हैं, और जब वह डरा होता है तो वे भी डरकर बेचते हैं। यानी वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। यही कारण है कि किताब बार बार एक शब्द दोहराती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब सेफ्टी का कुशन।
अगर किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 है और आप उसे 60 या 70 पर खरीदते हैं, तो आपके पास गलती की गुंजाइश है। लेकिन अगर आप 120 पर खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि सब खरीद रहे हैं, तो आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। और मार्केट में गलती की गुंजाइश बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी 100% सही नहीं होता। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वह है जो मानकर चलता है कि उससे गलती हो सकती है, इसलिए वो सेफ्टी का कुशन रखता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि लॉन्ग टर्म ही असली गेम है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन है, जहां लोकप्रियता चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट वेटिंग मशीन है, जहां असली बिजनेस की ताकत मापी जाती है। अगर कंपनी मजबूत है, मुनाफा कमा रही है, कर्ज कम है, मैनेजमेंट ईमानदार है, तो समय के साथ उसका शेयर भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1-2 महीने में डबल होने की उम्मीद से आए हैं, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। आज से आपको एक फैसला लेना होगा। क्या आप ट्रेडर की मानसिकता से आए हैं या इन्वेस्टर की? ट्रेडर प्राइस देखता है, इन्वेस्टर वैल्यू। ट्रेडर शोर सुनता है, इन्वेस्टर डेटा। ट्रेडर जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है, इन्वेस्टर धीरे धीरे अमीर बनने की रणनीति बनाता है। और जो धीरे चलता है वही लंबी रेस जीतता है। अगर आपने ये फर्क समझ लिया, तो आपकी आधी यात्रा पूरी हो गई। ये तो बस शुरुआत है। आगे हम और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे गलतियों से बचना है, और कैसे एक ऐसी सोच बनानी है जो आपको भीड़ से अलग कर दे। इसलिए इस यात्रा में जुड़े रहिए, सीखते रहिए और खुद को मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर जीत जरूरी है, और यही असली इंटेलिजेंस है। अब जब आपने ये समझ लिया कि मार्केट से पहले खुद को जीतना जरूरी है, तो अगला कदम और भी गहरा है, क्योंकि असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है जहां आपकी भावनाएं आपको चुनौती देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें स्टॉक्स चुनना सीखना है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें अपने अंदर के डर और लालच को पहचानना सीखना है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बताती है कि इन्वेस्टिंग का खेल बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है। अगर आपके अंदर स्थिरता नहीं है, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता। कभी तेजी, कभी मंदी, कभी अनिश्चितता और कभी अचानक उछाल। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वह है जो इन उतार चढ़ाव को अवसर की तरह देखता है, खतरे की तरह नहीं। फर्क सिर्फ नजरिए का है, और यही नजरिया आपकी वित्तीय जिंदगी की दिशा तय करता है। किताब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग का अंतर। स्पेकुलेशन वह है जहां आप उम्मीद पर पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टिंग वह है जहां आप विश्लेषण और सुरक्षा के साथ निर्णय लेते हैं। अगर आप बिना सही जानकारी के सिर्फ किसी टिप, किसी दोस्त की सलाह या सोशल मीडिया के ट्रेंड पर पैसा लगा रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। और स्पेकुलेशन में किस्मत चल सकती है, लेकिन स्थायी सफलता नहीं मिलती। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा खुद से पूछता है, क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को समझता हूं? क्या इसकी कमाई स्थिर है? क्या इसका भविष्य मजबूत है? क्या मैं इसे गिरावट में भी आत्मविश्वास के साथ पकड़ सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तभी वो कदम बढ़ाता है। यहां एक गहरी सच्चाई छुपी है। मार्केट में असली दुश्मन गिरावट नहीं है, असली दुश्मन आपका रिएक्शन है। जब कीमत गिरती है, तो आपका दिमाग आपको खतरे का संकेत देता है। लेकिन किताब सिखाती है कि हर गिरावट बुरी नहीं होती। अगर एक मजबूत कंपनी का शेयर सिर्फ मार्केट के डर के कारण गिरा है, तो वह मौका हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल कमजोर हो गए हैं, तो वह चेतावनी है। इसलिए भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेना सीखिए। यही वह मानसिक बदलाव है जो आम व्यक्ति को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बैलेंस की भी बात करती है। सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स में पैसा डाल देना समझदारी नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता जरूरी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा फैला दो बिना समझे। इसका मतलब है सोच समझकर अलग अलग मजबूत बिजनेस में निवेश करना, ताकि अगर एक क्षेत्र कमजोर हो तो दूसरा संभाल सके। यह सेफ्टी नेट की तरह काम करता है।
और याद रखिए, सेफ्टी हमेशा पहले आती है, प्रॉफिट बाद में। जो पहले प्रॉफिट के पीछे भागता है वो अक्सर सेफ्टी खो देता है। किताब एक और गहरी सीख देती है, मार्केट की भविष्यवाणी करने की कोशिश मत करो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्सपर्ट 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर कोई दावा करता है कि वह अगले महीने का मार्केट मूव जानता है, तो वो या तो भ्रम में है या आपको भ्रम में डाल रहा है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भविष्य नहीं, वर्तमान की वास्तविकता पर ध्यान देता है। वह कंपनी की कमाई, कर्ज, मैनेजमेंट और प्रतिस्पर्धा को देखता है। वो शोर को अनदेखा करता है और यही शांति उसे ताकत देती है। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए शेयर खरीदा क्योंकि वह तेजी से ऊपर जा रहा था? क्या आपने कभी डर के कारण नुकसान में बेच दिया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह मानव स्वभाव है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का मतलब है इस स्वभाव को समझकर उस पर नियंत्रण पाना। किताब कहती है कि मार्केट आपकी सेवा के लिए है, आपको निर्देश देने के लिए नहीं। अगर आप मार्केट के मूड के अनुसार अपना मूड बदलेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेंगे तो आप मालिक बनेंगे। यहां एक और शक्तिशाली सिद्धांत आता है, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है नियमित निवेश, धैर्य और लगातार समीक्षा। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कई लोग शुरुआत में उत्साहित होते हैं, रिसर्च करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद थक जाते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वह समझता है कि धन निर्माण समय लेता है। कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे काम करता है। आज लगाया गया सही बीज कल विशाल वृक्ष बन सकता है, लेकिन शर्त है कि आप उसे समय दें। और यही वो बिंदु है जहां आपकी मानसिक ताकत की परीक्षा होती है। जब आसपास के लोग जल्दी मुनाफा कमाने की कहानियां सुनाते हैं, जब सोशल मीडिया पर मल्टी बैगर के स्क्रीनशॉट दिखते हैं, तब आपको अपने रास्ते पर टिके रहना होता है। किताब यही सिखाती है, तुलना मत करो, फोकस रखो। आपका लक्ष्य स्थिर, सुरक्षित और बढ़ता हुआ धन है, न कि रातों रात अमीरी का भ्रम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम और गहराई से समझेंगे कि कंपनियों का विश्लेषण कैसे किया जाए, किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और किन जालों से बचना चाहिए। अभी तक आपने जो सीखा है वो आपकी नींव है, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक नियंत्रण और सुरक्षा का महत्व। अगर नींव मजबूत है तो इमारत ऊंची बन सकती है। और याद रखिए, ये यात्रा सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आत्मविश्वास की यात्रा है। जब आप समझदारी से निवेश करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ धन नहीं बनाते, आप अपने अंदर स्थिरता और शक्ति भी विकसित करते हैं। यही असली संपत्ति है और यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। अब जब आपकी सोच धीरे धीरे स्थिर हो रही है और आपने ये समझ लिया है कि मार्केट की असली लड़ाई दिमाग के अंदर चलती है, तो अब समय है उस गहराई में उतरने का जहां से असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग शुरू होती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ ये नहीं सिखाती कि शेयर कब खरीदना है, बल्कि ये सिखाती है कि किस मानसिक फ्रेमवर्क के साथ खरीदना है। क्योंकि अगर फ्रेमवर्क सही है तो निर्णय सही होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर कंपनी एक बिजनेस है, सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसका एक छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आप उस बिजनेस के पार्टनर बन रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा सोचते ही नहीं। वे सिर्फ ये सोचते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी बिजनेस के मालिक की तरह सोचेंगे तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। किताब हमें सिखाती है कि कमाई यानी अर्निंग्स किसी भी कंपनी की असली धड़कन है। अगर कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है, उसका कर्ज नियंत्रण में है और वह प्रतिस्पर्धा में टिक पा रही है, तो वह कंपनी समय के साथ बढ़ेगी। लेकिन अगर कंपनी की कमाई अस्थिर है, कर्ज बहुत ज्यादा है या उसका बिजनेस भविष्य में कमजोर हो सकता है, तो सिर्फ सस्ती कीमत देखकर खरीद लेना समझदारी नहीं है। यहां एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं, सस्ता शेयर। सस्ता शेयर वह नहीं है जिसकी कीमत कम है।
सस्ता शेयर वह है जिसकी वैल्यू ज्यादा है और कीमत कम है। ये फर्क समझना जरूरी है। 50 रुपए का शेयर महंगा हो सकता है और 5,000 रुपए का शेयर सस्ता हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी की असली क्षमता क्या है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक और गहरा सिद्धांत है, प्राइस और वैल्यू का अंतर। प्राइस वह है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वह है जो आपको मिलता है। मार्केट हर दिन प्राइस बदलता है, लेकिन वैल्यू धीरे धीरे बदलती है। अगर आप सिर्फ प्राइस पर ध्यान देंगे तो आप हर दिन उलझे रहेंगे, लेकिन अगर आप वैल्यू पर ध्यान देंगे तो आप शांत रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि असली ताकत बिजनेस में है, न कि रोज के उतार चढ़ाव में। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अक्सर शॉर्ट टर्म शोर को इग्नोर करते हैं। वे जानते हैं कि समय उनके पक्ष में है अगर उन्होंने सही बिजनेस चुना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सेफ्टी का मार्जिन। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक मानसिक सुरक्षा कवच है। अगर आप किसी कंपनी की वैल्यू 100 मानते हैं और उसे 70 या 75 पर खरीदते हैं तो आपके पास सुरक्षा है। अगर आपके अनुमान में थोड़ी गलती भी हो जाए तो भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 120 पर खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्रेंड चल रहा है तो आपके पास कोई कुशन नहीं है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा खुद को यह छूट देता है कि वह गलत हो सकता है, और यही उसे बचाता है। अहंकार इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति सोचता है कि वह हमेशा सही है, वही सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। किताब यह भी बताती है कि नियमित निवेश यानी सिस्टमैटिक अप्रोच कितनी जरूरी है। मार्केट को टाइम करना लगभग असंभव है। आप कभी भी बिल्कुल नीचे खरीद और बिल्कुल ऊपर बेच नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप एक सिस्टम बनाएं। नियमित अंतराल पर निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और भावनाओं के बजाय डेटा के आधार पर निर्णय लें। समय के साथ कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब उसका असर दिखता है तो वह चौंका देता है। यह ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा बीज जो सालों बाद विशाल पेड़ बन जाता है, लेकिन शर्त है कि आप उसे उखाड़कर रोज न देखें कि वो बढ़ा या नहीं। यहां एक और गहरी सीख छुपी है, धैर्य। मार्केट में धैर्य रखने वाले लोग अक्सर जीतते हैं। जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं वे अक्सर निराश हो जाते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें बार बार याद दिलाती है कि असली धन समय के साथ बनता है। अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल का नजरिया रखते हैं तो छोटे उतार चढ़ाव महत्वहीन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया 5 दिन या 5 हफ्ते का है तो हर छोटी गिरावट आपको हिला देगी। इसलिए पहले अपना टाइम होराइजन तय कीजिए। आप क्यों निवेश कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए? जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आपका धैर्य मजबूत होता है। और अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, मार्केट आपको रोज अवसर देता है, लेकिन वह आपको मजबूर नहीं करता। अगर आज सही मौका नहीं है तो इंतजार कीजिए। कैश रखना भी एक रणनीति है। हर समय एक्टिव रहना जरूरी नहीं है। कई बार कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि हमारा मन कुछ न कुछ करने के लिए बेचैन रहता है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस बेचैनी को नियंत्रित करता है। वह जानता है कि एक गलत कदम कई सही कदमों की मेहनत मिटा सकता है। अब धीरे धीरे आप उस मानसिक स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां इन्वेस्टिंग एक गेम नहीं, एक जिम्मेदारी बन जाती है। आप समझ रहे हैं कि यह शॉर्टकट्स का रास्ता नहीं है, यह अनुशासन, धैर्य और समझ का रास्ता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम और भी गहराई से उन सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक सच्चा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाएंगे। क्योंकि असली शक्ति जानकारी में नहीं, जानकारी को सही तरीके से लागू करने में है। और जब यह स्पष्टता आपके अंदर बैठ जाती है, तब मार्केट का शोर आपको डरा नहीं सकता, बल्कि आप उसे अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। यही वह परिवर्तन है जो आपकी वित्तीय यात्रा को एक नई दिशा देने वाला है। अब जब आपकी सोच एक मालिक की तरह बनने लगी है और आप प्राइस और वैल्यू के अंतर को महसूस करने लगे हैं, तो अगला कदम और भी संवेदनशील है,
क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग रास्ता भटक जाते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि केवल अच्छी कंपनी ढूंढ लेना ही काफी नहीं है, सही कीमत पर खरीदना और सही तरीके से पोर्टफोलियो बनाना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग शानदार बिजनेस पहचान लेते हैं, लेकिन गलत समय पर, गलत कीमत पर या बिना योजना के इतना बड़ा निवेश कर देते हैं कि एक छोटी सी गिरावट भी उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देती है। इसलिए समझदारी सिर्फ चयन में नहीं, संरचना में भी है। पोर्टफोलियो बनाना एक कला है और एक विज्ञान भी। यह ऐसा है जैसे आप अपनी जिंदगी की वित्तीय नींव बना रहे हों। अगर नींव असंतुलित होगी तो छोटी सी हलचल भी डर पैदा कर देगी। किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि एसेट एलोकेशन यानी आपका पैसा किन किन प्रकार की संपत्तियों में बंटा है, यह आपके रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शेयर और बॉन्ड का संतुलन, जोखिम और सुरक्षा का संतुलन, ग्रोथ और स्थिरता का संतुलन ही यही असली खेल है। अगर आप पूरी तरह इक्विटी में हैं और मार्केट में तेज गिरावट आती है तो आपका आत्मविश्वास हिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ हिस्सा सुरक्षित साधनों में है तो आप गिरावट के समय भी शांत रह सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा ये मानकर चलता है कि बाजार में उछाल भी आएगा और गिरावट भी, इसलिए वो पहले से तैयारी रखता है। ये तैयारी उसे मानसिक मजबूती देती है, और जब मानसिक मजबूती होती है तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, प्रीबैलेंसिंग। जब मार्केट तेजी में होता है तो आपके इक्विटी का हिस्सा बढ़ सकता है और जोखिम भी बढ़ सकता है, और जब मंदी आती है तो वह हिस्सा घट सकता है। समझदार इन्वेस्टर समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करता है। वह ऊंचाई पर थोड़ा लाभ बुक करता है और गिरावट में गुणवत्ता वाली संपत्तियों को जोड़ता है। यह प्रक्रिया उसे अनुशासन में रखती है। वह भावनाओं से नहीं, योजना से चलता है, और यही फर्क है एक साधारण निवेशक और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। किताब एक और गहरी चेतावनी देती है, अति आत्मविश्वास से बचिए। जब आपको कुछ अच्छे रिटर्न मिलते हैं तो मन में यह भ्रम पैदा हो सकता है कि आप मार्केट को समझ गए हैं, आप भविष्य देख सकते हैं। यही वो क्षण है जहां खतरा शुरू होता है। मार्केट विनम्रता सिखाता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो गिरने लगता है। इसलिए हमेशा ये मानिए कि मार्केट आपसे बड़ा है। आप पूरी जानकारी कभी नहीं रख सकते। इसलिए सुरक्षा का मार्जिन, संतुलन और अनुशासन जरूरी है। ये तीनों आपकी ढाल है। अब एक और सच्चाई, इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाना आसान है, लेकिन अगर तथ्य बदल जाए, अगर कंपनी का बिजनेस कमजोर होने लगे तो आपको निर्णय लेना होगा। सिर्फ इसलिए शेयर पकड़े रहना कि आपने उसमें विश्वास किया था, यह समझदारी नहीं है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने निर्णयों को अहंकार से अलग रखता है। वह गलत होने पर स्वीकार करता है और सुधार करता है। यह मानसिक लचीलापन उसे आगे बढ़ाता है। कई लोग नुकसान इसलिए झेलते हैं क्योंकि वे मानना नहीं चाहते कि उन्होंने गलती की है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यह भी समझाती है कि मार्केट में भीड़ की मानसिकता सबसे बड़ा जाल है। जब हर जगह एक ही सेक्टर, एक ही थीम, एक ही स्टॉक की चर्चा हो रही हो तो सावधान हो जाइए। इतिहास गवाह है कि जब उत्साह चरम पर होता है तब जोखिम भी चरम पर होता है, और जब डर चरम पर होता है तब अवसर जन्म लेते हैं। लेकिन उस समय अवसर देखने के लिए आपको साहस चाहिए, और साहस तभी आता है जब आपने पहले से अध्ययन किया हो, जब आपने कंपनियों को समझा हो, जब आपने योजना बनाई हो। बिना तैयारी के साहस लापरवाही बन जाता है। यहां एक और बहुत शक्तिशाली विचार है, लंबी अवधि की सोच। अगर आप रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करेंगे, हर छोटे मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देंगे, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप सालों की सोच रखेंगे तो उतार चढ़ाव सामान्य लगेंगे। यह मानसिक फ्रेमवर्क आपको स्थिर बनाता है, और स्थिरता ही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी साथी है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप समय को अपना मित्र बनाते हैं, और समय तब मित्र बनता है जब आप धैर्य रखते हैं। धीरे धीरे आप महसूस कर रहे होंगे कि यह किताब सिर्फ निवेश की रणनीति नहीं है, यह जीवन की रणनीति भी है। धैर्य, संतुलन, विनम्रता,
अनुशासन ही यही गुण आपको वित्तीय रूप से भी और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम और गहराई से समझेंगे कि वैल्यू कैसे मापी जाती है, किन संकेतों से कंपनी की असली ताकत पहचानी जाती है और किन परिस्थितियों में पीछे हटना समझदारी है। क्योंकि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो अवसर आप पकड़े वो सोच समझ कर हो। अब आपकी सोच भीड़ से अलग हो रही है। आप सिर्फ तेजी में खुश और मंदी में परेशान होने वाले निवेशक नहीं रह गए हैं। आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां मार्केट एक अवसर की तरह दिखता है, डर की तरह नहीं। और यही मानसिक बदलाव आपकी यात्रा को अगले स्तर पर ले जाने वाला है। आगे हम और गहराई में उतरेंगे, जहां निर्णय और भी परिष्कृत होंगे और आपकी समझ और भी तेज। क्योंकि असली बुद्धिमत्ता शोर में नहीं, शांति में जन्म लेती है। अब जब आपकी नींव मजबूत हो चुकी है, जब आप समझ चुके हैं कि संतुलन, धैर्य और अनुशासन ही असली ताकत है, तो अब समय है उस स्तर पर जाने का जहां निर्णय और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें यहां एक बहुत गहरी बात समझाती है। रिस्क वो नहीं है जो मार्केट की कीमतों में दिखता है। असली रिस्क वह है जो आपके निर्णयों की गुणवत्ता में छुपा होता है। अगर आपने बिना समझे, बिना सुरक्षा के, सिर्फ उत्साह में आकर निवेश किया है, तो भले ही कीमत ऊपर जाती दिखे, आप जोखिम में हैं। और अगर आपने गहराई से समझकर, सुरक्षा के साथ, सही बिजनेस में निवेश किया है, तो भले ही अस्थायी गिरावट आए, आपका जोखिम सीमित है। यह नजरिए का फर्क ही आपको भीड़ से अलग करता है। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि वोलेटिलिटी यानी रोज के उतार चढ़ाव को लोग रिस्क समझ लेते हैं, जबकि असली रिस्क स्थायी नुकसान है। अगर किसी मजबूत कंपनी का शेयर 20% गिर गया, लेकिन उसका बिजनेस मजबूत है, कमाई स्थिर है, भविष्य सुरक्षित है, तो वो गिरावट अवसर हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस ही कमजोर हो गया है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैनेजमेंट संदिग्ध है, तो भले ही कीमत स्थिर दिखे, वो असली खतरा है। इसलिए आपको शोर और सच्चाई में फर्क करना सीखना होगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा तथ्य देखता है, भावनाएं नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, एनालिसिस। किताब कहती है कि हर निवेश निर्णय के पीछे स्पष्ट तर्क होना चाहिए। आप क्यों खरीद रहे हैं? आपकी उम्मीद क्या है? आपका टाइम होराइजन क्या है? अगर चीजें आपकी उम्मीद के विपरीत जाती हैं, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल पहले पूछे जाने चाहिए, बाद में नहीं। क्योंकि जब नुकसान होता है, तब दिमाग साफ नहीं रहता। इसलिए पहले से सोच लेना, पहले से रणनीति बना लेना, यही समझदारी है। यही मानसिक तैयारी आपको संकट के समय स्थिर रखती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक और अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत है, इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। इसका मतलब है कि निवेश को एक पेशेवर बिजनेस की तरह लीजिए। जैसे कोई व्यापारी बिना हिसाब किताब के काम नहीं करता, वैसे ही आपको भी बिना विश्लेषण के निवेश नहीं करना चाहिए। बिजनेस में भावनाओं से नहीं, डेटा से निर्णय होते हैं। अगर आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं, तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आप हर स्टॉक को एक अवसर की तरह नहीं, बल्कि एक संभावित जिम्मेदारी की तरह देखेंगे। अब बात आती है डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की गहराई की। डिफेंसिव इन्वेस्टर का लक्ष्य है सुरक्षा और स्थिरता। वह बड़े, स्थापित, कम कर्ज वाले और लगातार मुनाफा कमाने वाले व्यवसायों में निवेश करता है। वह जटिल रणनीतियों में नहीं पड़ता। उसकी ताकत है सरलता और अनुशासन। दूसरी ओर, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अधिक समय और ऊर्जा लगाता है। वो अंडरवैल्यूड कंपनियां खोजता है, गहराई से रिसर्च करता है और अवसरों को पहचानता है जहां भीड़ ध्यान नहीं दे रही। लेकिन दोनों के लिए एक समान नियम है, सुरक्षा पहले, लाभ बाद में। अगर यह प्राथमिकता उलट गई, तो परिणाम भी उलट जाएंगे। किताब हमें चेतावनी भी देती है कि न्यू एरा के जाल से बचिए। हर दशक में कुछ नया आता है, नई टेक्नोलॉजी, नई थीम, नया ट्रेंड, और लोग मान लेते हैं कि इस बार सब कुछ अलग है। लेकिन इतिहास बताता है कि लालच और डर कभी नहीं बदलते।
इसलिए जब भी कोई कहे कि इस बार नियम बदल गए हैं, तब सबसे ज्यादा सावधान हो जाइए। नियम वही रहते हैं, वैल्यू, सेफ्टी, अनुशासन। यही 3 स्तंभ हैं। अब सोचिए, अगर आप इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़े, भावनात्मक नियंत्रण, वैल्यू पर फोकस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, संतुलित पोर्टफोलियो, स्पष्ट रणनीति, तो आपके अंदर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। आप हर दिन मार्केट चेक करने के लिए मजबूर नहीं रहते। आप हर गिरावट पर बेचैन नहीं होते। आप हर तेजी में लालची नहीं होते। आप जानते हैं कि आपका सिस्टम काम कर रहा है। यही आत्मविश्वास असली संपत्ति है। पैसा तो उसका परिणाम है। धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर का खेल है। आपका धैर्य, आपकी विनम्रता, आपकी सीखने की इच्छा, यही आपकी असली पूंजी है। और जब यह पूंजी मजबूत होती है, तब मार्केट आपको हरा नहीं सकता। हो सकता है अस्थायी नुकसान हो, लेकिन स्थायी पराजय नहीं। आगे हम और गहराई से समझेंगे कि कंपनी की वैल्यू कैसे आके, किन वित्तीय संकेतों को देखें और किन संकेतों पर तुरंत सतर्क हो जाए। क्योंकि असली बुद्धिमत्ता जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, सही जानकारी को पहचानने में। और जैसे जैसे आपकी दृष्टि साफ होती जाएगी, वैसे वैसे आपके निर्णय भी परिपक्व होते जाएंगे। ये यात्रा अब और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि अब आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। और यही बदलाव आपको साधारण निवेशक से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की दिशा में ले जा रहा है। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इन्वेस्टिंग सिर्फ सिद्धांत नहीं रह जाती, बल्कि व्यवहार में उतरती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यहां एक बहुत गहरी परत खोलती है, वैल्यू को मापना। अब तक आपने समझा कि प्राइस और वैल्यू अलग है, सेफ्टी जरूरी है, धैर्य जरूरी है, लेकिन असली सवाल है कि किसी कंपनी की असली वैल्यू को समझे कैसे। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग या तो बहुत जटिल हो जाते हैं या बहुत लापरवाह। लेकिन सच्चाई यह है कि वैल्यू समझना कोई जादू नहीं है। यह तर्क, डेटा और कॉमन सेंस का संयोजन है। सबसे पहले कंपनी की कमाई यानी अर्निंग्स पर ध्यान दीजिए। क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है या उसका प्रॉफिट हर साल ऊपर नीचे हो रहा है? स्थिरता एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर कमाई स्थिर और धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यह बताता है कि बिजनेस मजबूत है। लेकिन सिर्फ कमाई देखना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि वह कमाई कैसे आ रही है। क्या कंपनी कर्ज लेकर बढ़ रही है या अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है? अगर मुनाफा दिख रहा है लेकिन कैश फ्लो कमजोर है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कागज पर दिखने वाला प्रॉफिट और वास्तविक नकदी अलग चीजें हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा नकदी की ताकत को महत्व देता है। अब कर्ज यानी डेट की बात करें। कर्ज बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक कर्ज खतरनाक है। जब बिजनेस अच्छा चलता है तो कर्ज मदद करता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो वही कर्ज बोझ बन जाता है। इसलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी अनुपात देखना जरूरी है। अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है और उसकी कमाई अस्थिर है, तो जोखिम बढ़ जाता है। याद रखिए, रिस्क हमेशा वहीं छुपा होता है जहां आप देखना नहीं चाहते। इसलिए आंकड़ों से दोस्ती कीजिए। अब एक और पहलू, मैनेजमेंट की ईमानदारी और क्षमता। यह थोड़ा कठिन है क्योंकि इसे नंबरों में नहीं मापा जा सकता, लेकिन आप वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर, कंपनी के पिछले निर्णय देखकर उनके व्यवहार को समझ सकते हैं। क्या मैनेजमेंट शेयरधारकों के हित में काम कर रहा है या सिर्फ अपने हित में? क्या वे कठिन समय में भी पारदर्शी रहे हैं? क्योंकि अगर नेतृत्व ईमानदार नहीं है, तो सबसे मजबूत बिजनेस मॉडल भी खतरे में पड़ सकता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखता, वह चरित्र भी देखता है। अब आते हैं अंडरवैल्यूएशन पर। कई बार शानदार कंपनियां भी अस्थायी कारणों से गिर जाती हैं। कोई सेक्टर संकट में हो सकता है, कोई आर्थिक मंदी आ सकती है, या अस्थायी समस्या हो सकती है। ऐसे समय में कीमतें नीचे आ जाती हैं। अगर आपने पहले से रिसर्च किया है, अगर आप बिजनेस को समझते हैं, तो यही समय अवसर बन सकता है। लेकिन अगर आपने बिना तैयारी के सिर्फ गिरावट देखकर खरीद लिया, तो वह जाल भी हो सकता है। फर्क तैयारी का है। तैयारी आपको साहस देती है
और बिना तैयारी का साहस लापरवाही है। किताब हमें एक और गहरी बात सिखाती है। मार्केट की भविष्यवाणी मत कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। आप नहीं जान सकते कि अगला साल तेजी का होगा या मंदी का, लेकिन आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हो। यही रणनीतिक सोच है, यही दीर्घकालिक शक्ति है। जब आप भविष्य की चिंता छोड़कर तैयारी पर ध्यान देते हैं तो मानसिक शांति मिलती है, और मानसिक शांति ही स्पष्ट निर्णयों की जननी है। अब सोचिए, अगर आप इन सभी तत्वों को जोड़ दें, स्थिर कमाई, मजबूत कैश फ्लो, नियंत्रित कर्ज, ईमानदार मैनेजमेंट, उचित कीमत, सुरक्षा का मार्जिन, तो आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाता है जो आपको हर ट्रेंड से बचा सकता है। आप अब भीड़ के पीछे भागने वाले निवेशक नहीं रहे। आप विश्लेषण करने वाले, तर्कसंगत निर्णय लेने वाले और धैर्य रखने वाले निवेशक बन रहे हैं। यही वो परिवर्तन है जिसकी शुरुआत आपने पहले की थी, और अब वो गहराई में जा रहा है। लेकिन एक और परीक्षा बाकी है, भावनात्मक दृढ़ता की। क्योंकि चाहे आपकी रिसर्च कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मार्केट कभी कभी आपकी धैर्य की सीमा को चुनौती देगा। गिरावट आएगी, अनिश्चितता आएगी, आलोचना आएगी। लोग कहेंगे कि आप गलत हैं, लेकिन अगर आपका विश्लेषण ठोस है और आपकी रणनीति स्पष्ट है तो आपको अपने निर्णय पर टिके रहना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली परिपक्वता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो तूफान में भी शांत रह सके। अब आपकी यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। आप सिर्फ सिद्धांत नहीं समझ रहे, आप एक सोच विकसित कर रहे हैं। ये सोच आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करेगी। धैर्य, अनुशासन, संतुलन और स्पष्टता। क्योंकि इन्वेस्टिंग और जीवन में बहुत समानता है। जल्दबाजी अक्सर नुकसान देती है और धैर्य अक्सर फल देता है। आगे हम और गहराई में उतरेंगे, जहां हम समझेंगे कि कब कदम पीछे लेना है, कब आक्रामक होना है और कैसे दीर्घकालिक दृष्टि को बनाए रखना है। क्योंकि अब आप उस स्तर के करीब हैं जहां मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं, बल्कि आत्मविकास का माध्यम बन जाता है। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां सारी सीख एक साथ आकर आपकी असली परीक्षा लेती है। क्योंकि सिद्धांत जान लेना आसान है, लेकिन उन्हें कठिन समय में लागू करना ही असली इंटेलिजेंस है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यहां हमें एक ऐसी मानसिक दृढ़ता सिखाती है जो साधारण नहीं है। ये कहती है कि मार्केट चक्रों में चलता है, कभी उत्साह की पराकाष्ठा, कभी निराशा की गहराई, और जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में संतुलित रह पाता है वही दीर्घकाल में विजेता बनता है। तेजी के समय सबसे बड़ा खतरा लालच है और मंदी के समय सबसे बड़ा खतरा डर। दोनों ही आपके निर्णयों को विकृत कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आपका व्यवहार क्या होगा, ताकि परिस्थितियां आपका व्यवहार तय ना करें। जब तेजी का दौर आता है तो हर जगह अवसर दिखाई देने लगते हैं। मीडिया सफलता की कहानियों से भरा होता है। लोग तेज रिटर्न की बातें करते हैं और ऐसा लगता है कि अगर अभी कदम नहीं बढ़ाया तो अवसर छूट जाएगा। यही वह क्षण है जब अनुशासन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि हर तेजी स्थायी नहीं होती। वह यह भी जानता है कि जब मूल्यांकन अत्यधिक ऊंचे हो जाते हैं तो भविष्य के रिटर्न सीमित हो जाते हैं। इसलिए वह संयम रखता है। वो हर ट्रेंड का पीछा नहीं करता, वह वही करता है जो उसके फ्रेमवर्क के भीतर आता है। यही संयम उसे संभावित बड़े नुकसान से बचाता है। दूसरी ओर, जब मंदी आती है, जब कीमतें गिरती हैं और निराशा का माहौल बनता है, तब असली साहस की आवश्यकता होती है। किताब हमें याद दिलाती है कि इतिहास में हर बड़ी गिरावट के बाद पुनरुद्धार आया है, लेकिन उस समय अवसर देखने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए। अगर आपने मजबूत कंपनियों में उचित कीमत पर सुरक्षा के साथ निवेश किया है तो गिरावट आपको डराने के बजाय अवसर दे सकती है। लेकिन अगर आपने बिना विश्लेषण के सिर्फ उत्साह में निवेश किया है तो वही गिरावट भयावह लगती है। फर्क तैयारी का है। तैयारी आपको अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। अब एक और महत्वपूर्ण विचार, मिस्टर मार्केट का व्यवहार। आपने पहले समझा था कि मार्केट एक मूडी पार्टनर की तरह है। अब इसे और गहराई से समझिए।
जब वह अत्यधिक आशावादी होता है तो वह ऊंची कीमतें ऑफर करता है। जब वह निराश होता है तो वह कम कीमतें देता है, लेकिन वह आपको मजबूर नहीं करता। आप उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं, अनदेखा भी कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता आपकी ताकत है। अगर आप हर दिन उसकी आवाज पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक अवसर प्रदाता की तरह देखेंगे तो आप नियंत्रण में रहेंगे। नियंत्रण ही असली शक्ति है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि असफलताएं यात्रा का हिस्सा है। कोई भी निवेशक 100% सही नहीं होता। कुछ निर्णय गलत होंगे, कुछ अनुमान चुकेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी गलतियों से सीखता है। वो आत्मविश्लेषण करता है। वो ये समझता है कि गलती कहाँ हुई, क्या विश्लेषण में कमी थी, क्या भावनाएं हावी हो गई, क्या अनुशासन टूटा। ये प्रक्रिया उसे बेहतर बनाती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वो दोहराता है, और मार्केट दोहराई गई गलतियों को माफ नहीं करता। अब बात करते हैं धैर्य और समय की। कंपाउंडिंग का प्रभाव तभी आता है जब आप उसे समय देते हैं। कई लोग अच्छे निवेश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में बाहर निकल जाते हैं। वे थोड़ा लाभ देखकर संतुष्ट हो जाते हैं या छोटी गिरावट देखकर डर जाते हैं, लेकिन असली संपत्ति लंबी अवधि में बनती है। जब आप किसी मजबूत बिजनेस को वर्षों तक पकड़ते हैं, जब उसकी कमाई बढ़ती है, जब उसका मूल्य बढ़ता है, तब कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। ये जादू अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आकार लेता है। इसलिए धैर्य केवल एक गुण नहीं, ये रणनीति है। यहां एक और गहरी सीख है, तुलना से बचिए। दूसरों के रिटर्न देखकर अपने निर्णय मत बदलिए। हर निवेशक की परिस्थिति अलग है, लक्ष्य अलग है, जोखिम सहने की क्षमता अलग है। अगर आप दूसरों की सफलता से प्रभावित होकर अपनी योजना बदलेंगे तो आप अपने ही रास्ते से भटक जाएंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वह जानता है कि उसकी यात्रा लंबी है और उसे स्थिर रहना है। अब आपकी मानसिकता उस स्तर पर पहुंच रही है जहां मार्केट का शोर आपको विचलित नहीं करता। आप समझ चुके हैं कि तेजी और मंदी दोनों अस्थायी हैं। आप जानते हैं कि अनुशासन, विश्लेषण और सुरक्षा आपकी ढाल है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ये समझ चुके हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये चरित्र का खेल है। आपका धैर्य, आपका साहस, आपकी विनम्रता, यही आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे, उन अंतिम सिद्धांतों को जोड़ेंगे जो आपको पूर्ण दृष्टिकोण देंगे। क्योंकि अब आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप एक ऐसी मानसिकता बना रहे हैं जो समय की कसौटी पर टिक सके। और जब मानसिकता मजबूत हो जाती है, तब मार्केट की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। यही असली परिवर्तन है, और यही वह शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण की दिशा में ले जा रही है। अब हम उस अंतिम मोड़ के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं जहां सारी सीख एक स्पष्ट दर्शन में बदल जाती है। क्योंकि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली सार सिर्फ तकनीक या फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको स्थिर, संतुलित और दीर्घकालिक सोच वाला बनाता है। अब तक आपने समझ लिया है कि मार्केट को हराना लक्ष्य नहीं है, बल्कि खुद की कमजोरियों पर नियंत्रण पाना असली लक्ष्य है। जब आप भावनाओं से ऊपर उठकर डेटा, तर्क और अनुशासन के आधार पर निर्णय लेते हैं, तभी आप सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी परत है, स्वतंत्र सोच। अगर आपकी सोच स्वतंत्र नहीं है, अगर आप भीड़ की दिशा में ही चलते हैं, तो आप कभी असाधारण परिणाम नहीं पा सकते। स्वतंत्र सोच का मतलब है अपने फ्रेमवर्क पर विश्वास रखना, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखना और परिस्थितियों के दबाव में भी संतुलित रहना। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर निवेश को एक संभावना की तरह देखना चाहिए, निश्चितता की तरह नहीं। कोई भी विश्लेषण पूर्ण नहीं होता, इसलिए सुरक्षा का मार्जिन सिर्फ वित्तीय नहीं, मानसिक भी है। जब आप मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तभी आप सावधानी रखते हैं। यही सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचाती है। बहुत से लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जोखिम को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि यह मौका निश्चित है, यह स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा।
लेकिन मार्केट में निश्चित कुछ भी नहीं है, इसलिए लचीलापन जरूरी है। अगर तथ्य बदलते हैं तो आपका निर्णय भी बदल सकता है। जिद और निवेश एक साथ नहीं चल सकते। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, सरलता। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जटिलता से प्रभावित नहीं होता। वह सरल, स्पष्ट और समझने योग्य बिजनेस को प्राथमिकता देता है। अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ नहीं पा रहे, अगर आपको ये नहीं पता कि वह पैसा कैसे कमा रही है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। जटिलता अक्सर भ्रम पैदा करती है, सरलता स्पष्टता देती है, और स्पष्टता ही आत्मविश्वास का स्रोत है। जब आप समझते हैं कि आपका पैसा किस बिजनेस में काम कर रहा है, तो गिरावट में भी आप शांत रह सकते हैं। किताब यह भी बताती है कि नकदी यानी कैश का महत्व क्या है। कई लोग सोचते हैं कि हर पैसा निवेश में लगा होना चाहिए, लेकिन कैश भी एक रणनीतिक हथियार है। जब अवसर आते हैं तो वही व्यक्ति फायदा उठा सकता है जिसके पास संसाधन उपलब्ध हों। अगर आपने सारा पैसा पहले ही लगा दिया है, तो आप अच्छे अवसर के समय सिर्फ देख सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए योजना में लचीलापन और संसाधन दोनों होने चाहिए। अब सोचिए, अगर आपकी मानसिकता ऐसी हो जाए कि तेजी में आप संयमित रहें, मंदी में आप साहसी रहें, विश्लेषण में आप स्पष्ट रहें और निर्णय में आप अनुशासित रहें, तो क्या कोई बाजार आपको स्थायी रूप से हरा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, आपके आंतरिक संतुलन में है। यही वह शक्ति है जो समय के साथ बढ़ती है। यही वह शक्ति है जो कंपाउंडिंग को संभव बनाती है, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, सोच की भी होती है। हर सही निर्णय आपकी समझ को मजबूत करता है। हर गलती से सीखी गई सीख आपको परिपक्व बनाती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का एक और गहरा संदेश है, निवेश को रोमांच मत बनाइए, इसे जिम्मेदारी बनाइए। रोमांच में उतार चढ़ाव होते हैं, उत्साह होता है, जल्दबाजी होती है। जिम्मेदारी में स्थिरता होती है, सोच होती है और दीर्घकालिक दृष्टि होती है। जब आप निवेश को जिम्मेदारी की तरह लेते हैं, तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आप जल्दी निर्णय नहीं लेते, आप हर पहलू पर विचार करते हैं और आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं। यही परिपक्वता है। अब आपकी यात्रा उस अवस्था में है जहां आप सिर्फ सिद्धांतों को नहीं दोहरा रहे, बल्कि उन्हें महसूस कर रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि निवेश कोई लॉटरी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। यह धैर्य का प्रशिक्षण है। और जब यह सब एक साथ आता है, तब धन निर्माण स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अगले चरण में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे, उन अंतिम धागों को जोड़ेंगे जो इस दर्शन को पूर्ण बनाते हैं। क्योंकि अभी तक आपने नींव रखी, संरचना बनाई, मानसिक शक्ति विकसित की। अब समय है इस इमारत को पूर्ण आकार देने का। और जब ये इमारत पूरी होगी, तब आप सिर्फ एक निवेशक नहीं रहेंगे, आप एक सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन चुके होंगे, जो बाजार को नहीं, खुद को नियंत्रित करता है। यही असली विजय है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सच कहूं तो ये अंत नहीं है, यह आपकी नई शुरुआत है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने हमें शुरुआत से लेकर यहां तक एक ही मूल बात सिखाई है। असली खेल मार्केट में नहीं, आपके दिमाग में चलता है। अगर आपका दिमाग स्थिर है, आपका फ्रेमवर्क स्पष्ट है, आपका अनुशासन मजबूत है, तो मार्केट की कोई भी लहर आपको डुबो नहीं सकती। आपने सीखा कि प्राइस और वैल्यू अलग है। आपने समझा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि सुरक्षा की मानसिक ढाल है। आपने जाना कि डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर में फर्क रणनीति का है, लेकिन दोनों की जड़ अनुशासन और धैर्य में है। आपने यह भी महसूस किया कि तेजी में संयम और मंदी में साहस ही असली शक्ति है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आप सच में इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर दें, तो क्या बदलेगा? सबसे पहले बदलेगी आपकी प्रतिक्रिया। मार्केट गिरेगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप विश्लेषण करेंगे। मार्केट चढ़ेगा तो आप लालची नहीं होंगे, आप संतुलन देखेंगे। लोग शोर करेंगे, लेकिन आप डेटा देखेंगे। यही अंतर है भीड़ और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। भीड़ प्रतिक्रिया देती है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निर्णय लेता है।
भीड़ भावनाओं से चलती है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिद्धांतों से चलता है, और सिद्धांतों पर आधारित निर्णय ही समय की कसौटी पर टिकते हैं। इस पूरी किताब का सार अगर एक वाक्य में कहें तो वो ये है कि निवेश सबसे अधिक बुद्धिमानी तब होता है जब वो सबसे अधिक व्यवसाय जैसा होता है। इसका मतलब है कि आपको हर शेयर को एक व्यवसाय की तरह देखना है। क्या ये कंपनी कमाई कर रही है? क्या इसका कर्ज नियंत्रण में है? क्या इसका मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या इसकी कीमत उसके मूल्य से कम है? अगर इन सवालों के जवाब स्पष्ट है तो आपका निर्णय मजबूत है। अगर नहीं तो धैर्य रखिए। हर अवसर आपका अवसर नहीं होता। अब एक और गहरी बात समझिए, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, चरित्र की भी होती है। जब आप हर गिरावट में शांत रहते हैं, हर तेजी में संयम रखते हैं, हर निर्णय में विश्लेषण करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। यह आत्मविश्वास अगले निर्णय को बेहतर बनाता है। बेहतर निर्णय बेहतर परिणाम लाता है, और बेहतर परिणाम आपके विश्वास को और मजबूत करता है। यही मानसिक कंपाउंडिंग है। यही असली संपत्ति है। कई लोग मार्केट में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की चाह में सुरक्षा भूल जाते हैं। लेकिन आपने अब समझ लिया है कि असली अमीरी समय, अनुशासन और धैर्य से बनती है। ये एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है, और जब आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं तब आप मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे अस्थायी हैं, लेकिन आपका फ्रेमवर्क स्थायी है। अब एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, या आप सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही अपने निवेश को एक जिम्मेदारी की तरह लीजिए। हर निर्णय से पहले विश्लेषण कीजिए। हर गिरावट में खुद को परखिए। हर तेजी में अपने संयम को मजबूत कीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता बनाते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको रोज परखेगा, कभी उत्साह से, कभी डर से, कभी अनिश्चितता से, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो आप हर परीक्षा में पास होंगे। यही इस पूरी यात्रा की असली जीत है, खुद पर नियंत्रण। जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं तब मार्केट सिर्फ एक अवसर बन जाता है, खतरा नहीं। अगर इस पूरी यात्रा ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, अगर आपको लगा कि अब आप मार्केट को नए नजरिए से देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपके सीखने के सफर को समर्थन है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी गहरी और पावरफुल बुक बेस्ड नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अगले स्तर तक ले जाए। और अब मैं आपसे सच में सुनना चाहता हूं। कमेंट में लिखिए, आज से आप अपने निवेश में कौन सा एक सिद्धांत तुरंत लागू करने वाले हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, धैर्य या भावनात्मक नियंत्रण? जो भी आपका निर्णय हो उसे लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने मन में उसे मजबूत करते हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आप अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक जागरूक निवेशक हैं, और जब जागरूकता आती है तब स्वतंत्रता दूर नहीं रहती। यही द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली शक्ति है, आपको बाहर से नहीं, अंदर से अमीर बनाना।